मैंने जो किया इस पर पछतावा नहीं, पछतावा उस पर है जो मौका मिलने के बावजूद मैंने नहीं किया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में, और आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि हम हमारा पैसा कैसे इन्वेस्ट करें और कहाँ इन्वेस्ट करें। जो लोग अमीर होना चाहते हैं तो उनको ये पर्सनल फाइनेंस के ट्रिक्स ज़रूर सीखने चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये ट्रिक्स अमीर लोगों को आते हैं इसलिए वो अमीर हैं। बहुत लोग पर्सनल फाइनेंस को मुश्किल टॉपिक समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन मैं बहुत ही इजी वे में आपको पर्सनल फाइनेंस के बेसिक्स समझाने वाला हूँ। तो अगर आप अमीर होना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 18 साल के हो या 70 साल के। इस वीडियो के लास्ट तक आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस के बारे में। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानने के लिए हमें पहले रिस्क और रिटर्न के बारे में जानना पड़ेगा। रिस्क मतलब चांसेस ऑफ लूजिंग मनी, मतलब कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे वो हमसे खो भी सकता है, चांस है कि हम हमारा वो पैसा ज़ाया कर दें। और रिटर्न्स का मतलब वो पैसा जो हम कमा रहे हैं इन्वेस्टमेंट से। रिस्क और रिटर्न समझने के बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट 3 तरह की होती है: हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। अगर आप कोई बड़ा रिस्क लोगे तो आपको उसके रिटर्न्स भी बड़े मिलेंगे। अगर आप छोटा रिस्क लोगे तो आपके रिटर्न्स भी छोटे होंगे। पैसा खोने के डर से बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, लेकिन अगर आपको अपने पैसे का ख्याल रखना है तो दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये हम सब की लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। तो अब मैं आपको उन ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो पैसा आपके पास है अपने उस पैसे को कैसे बढ़ा सकते हो। पहला ऑप्शन है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। दोस्तों एफडी एक बहुत सेफ ऑप्शन होता है आपके पैसे के लिए, और ये ऑप्शन बहुत ही कॉमन है। एफडी एक लो रिस्क लो रिटर्न ऑप्शन है। अगर आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपका पैसा खोने का रिस्क बहुत ही कम होगा, लेकिन कम रिस्क के साथ आपको इसका रिटर्न भी बहुत कम मिलेगा। वैसे ये फिक्स डिपॉजिट होता क्या है और काम कैसे करता है? फिक्स डिपॉजिट स्कीम को यूज़ करने के लिए आपको किसी बैंक में जाना पड़ेगा। हर बैंक का फिक्स डिपॉजिट का स्कीम एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हर बैंक अपने आप में एक तरह का बिजनेस होता है। तो आप जब किसी बैंक में अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट करते हो तो एक्चुअली में आप उस बैंक के लिए एक छोटे से इन्वेस्टर बन जाते हो। मतलब जब तक आपका पैसा किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट है तो बैंक आपका वो पैसा अपने किसी काम में यूज़ करेगा, जैसे सैलरीज के लिए या अपने बिजनेस के लिए और अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट्स के लिए। फिक्स डिपॉजिट में एक तरह से आप बैंक को अपना पैसा दे रहे हो कि बैंक जो चाहे जैसे चाहे आपके पैसे अपने लिए यूज़ कर सकता है। बैंक आपके उस पैसे को किसी फिक्स टाइम के लिए अपने पास रखेगी फिक्स डिपॉजिट में, और जब वो टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा तो बैंक आपका वो पैसा आपको प्रॉफिट के साथ रिटर्न कर देगी। फिक्स डिपॉजिट का प्रॉफिट उसके टाइम ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा पैसा और लंबा टाइम ड्यूरेशन होगा बैंक उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट रिटर्न में देता है। फिक्स डिपॉजिट एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। हर बैंक फिक्स डिपॉजिट के लिए अलग अलग रूल्स बनाता है। फिक्स डिपॉजिट में आप जितने लंबे टाइम के लिए अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आप उतने वक्त तक अपना पैसा वापस नहीं ले सकते हो बैंक से। और अगर आप टाइम पूरा होने से पहले किसी भी वजह से अपना पैसा बैंक से वापस चाहते हो तो बैंक आपका कुछ पैसा काट लेता है। ये हर बैंक का अलग अलग परसेंटेज होता है पैसा डिडक्ट करने का, लेकिन कुछ बैंक्स आपको ये सर्विस भी देते हैं कि फिक्स डिपॉजिट के टाइम में आप जब चाहो अपने पैसों को निकलवा के यूज़ कर सकते हो। ऐसे फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक फिक्स टाइम के लिए एफडी स्कीम्स होती हैं। फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखने का एक फ़ायदा ये होता है कि जितना प्रॉफिट आपको एक सेविंग अकाउंट में पैसा रखने पे मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। तो सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से ज़्यादा बेस्ट फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखना है। और दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जितने लंबे टाइम के लिए अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखोगे आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब मैं आपको अगला ऑप्शन बताऊंगा। अगला ऑप्शन काफ़ी सदियों पुराना है और हर ज़माने में लोगों ने इसको यूज़ किया है और आज तक यूज़ होता आ रहा है। मैं इसको एक क्लासिकल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहूँगा। गोल्ड। आपके पास जो पैसा है आप अपने उस पैसे से सोना खरीद सकते हो। गोल्ड की कीमत गुजरते वक्त के साथ हमेशा बढ़ती रहती है। अगर आप आज 1000 रुपये का गोल्ड खरीदोगे तो कुछ वक्त में वो 2000 का हो जाएगा। लेकिन गोल्ड खरीदने के कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। एक फ़ायदा तो ये है कि ये एक मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न टाइप की इन्वेस्टमेंट है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये एक काफ़ी सेफ और सिंपल सी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पेपर वर्क वगैरह का झंझट नहीं होता है। आपने जाकर सिंपल बस गोल्ड खरीद के अपने पास रख लेना है। ये तो हो गए फ़ायदे। अब इसके नुकसान क्या हैं? पहला तो ये कि आप जैसे गोल्ड खरीदो तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो गोल्ड आप खरीद रहे हो वो 100% रियल है। गोल्ड की ऑथेंटिसिटी चेक करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। दूसरा नुकसान है स्टोरेज। जो गोल्ड आप खरीदोगे उसको आप रखोगे कहाँ पर, क्योंकि गोल्ड चोरी भी हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई सेफ जगह नहीं गोल्ड रखने की तो आप टेंशन में आ जाओगे कि मैं खरीदा हुआ गोल्ड रखूँगा कहाँ पर। मैं ये बात बताकर आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इन सब बातों को अपने जहन में रखना है। अब हमारा अगला इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी क्लासिकल है, रियल इस्टेट। फ्लैट खरीदना, घर खरीदना या ज़मीन खरीदना वगैरह रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है।
अगर आप अपना पैसा रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त मिल सकता है, क्योंकि ये हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट टाइप है, मतलब पैसा ही पैसा। लेकिन अगर ये हाई रिटर्न है तो दोस्तों ये हाई रिस्क भी है। अब रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने के नुकसान क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। फ़र्ज़ करो आपने 10 लाख का कोई फ्लैट खरीद लिया, तो उस फ्लैट की कीमत इतनी जल्दी नहीं 10 से 20 लाख हो जाएगी। उसकी कीमत बढ़ने में शायद काफ़ी साल लग जाएं। और दूसरा नुकसान ये है कि रियल इस्टेट में बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि लीगल फैक्टर। फ़र्ज़ करो आपने किसी से कोई फ्लैट खरीदा और आपने जिससे वो फ्लैट खरीदा उसने आपको वो फ्लैट इलीगल तरीके से या फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ बेच दिया, तो जितने का आपने वो फ्लैट खरीदा समझ लो आपका वो पैसा हवा में धुआं हो गया। दूसरा फैक्टर होता है पॉलिटिक्स। फ़र्ज़ करो आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जहाँ से समुंदर दिखता हो, तो आपकी वो प्रॉपर्टी लाजमी काफ़ी महंगी होगी उस समुंदर के फैक्टर की वजह से। लेकिन अगर आने वाले वक्त में आपकी प्रॉपर्टी और समुंदर के बीच में किसी ने कोई बिल्डिंग या किसी किस्म की प्रॉपर्टी बना ली, तो आपकी प्रॉपर्टी से समुंदर का व्यू भी कम हो जाएगा और बहुत चांसेस हैं कि इससे आपकी इस प्रॉपर्टी की कीमत भी कम हो जाए, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस में जा सकती है। इसलिए रियल इस्टेट एक हाई रिस्क हाई रिटर्न टाइप इन्वेस्टमेंट है। रियल इस्टेट में रिस्क और फैक्टर्स बहुत हैं, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में किसी अच्छी जगह हो गई तो आपको प्रॉफिट रिटर्न्स भी बहुत बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगली इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये इन्वेस्टमेंट लो रिस्क मीडियम रिटर्न्स टाइप की है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। जैसे फिक्स डिपॉजिट में आपका पैसा बैंक यूज़ करती है और बॉन्ड्स में आपका पैसा गवर्नमेंट यूज़ करती है। बॉन्ड्स में आपको मनी प्राइजेस मिलते हैं और अगर आपका प्राइस नहीं निकलता है तो आप जब चाहे वो बॉन्ड्स वापस करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हो, और ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। इसमें आप रिस्क भी बहुत ज़्यादा लेते हो, लेकिन इसमें आपको रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना मतलब आप अपने पैसे कंपनीज को दे रहे हो। आपके पैसे को कंपनीज अपने बिजनेस में यूज़ करती हैं और फिर अपने प्रॉफिट में से आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आपके साथ अपना प्रॉफिट शेयर करती हैं। अब जितनी सक्सेसफुल वो कंपनी होती जाएगी उतना प्रॉफिट आपका आपकी इन्वेस्टमेंट पे बढ़ता जाएगा। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो तो पार्ट टाइम के लिए उस कंपनी के एक तरह से पार्टनर बन जाते हो। लेकिन अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स के नुकसान क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा तो ये कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाने के लिए बहुत सारी नॉलेज और बहुत सी चीज़ें सीखनी और समझनी पड़ती हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में तगड़ा खिलाड़ी बनना है तो आपको बहुत सीखना पड़ेगा, जैसे करंट अफेयर्स, वर्किंग ऑफ स्टॉक मार्केट और बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनके लिए आपको खुद को एजुकेट करना होता है। अगर आपने स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया तो आप बहुत पैसा स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो। अब मैं आपको अगले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, जो है म्यूचुअल फंड्स। अभी म्यूचुअल फंड्स क्या होता है ये समझ लो आप। म्यूचुअल फंड्स कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट करती हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए, बहुत सारी चीज़ें समझनी और सीखनी पड़ती हैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए। तो अब ये जो म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज जो होती हैं ये वो सब नॉलेज और चीज़ें सीख कर आपके लिए आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपने लो रिस्क लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट करनी है या हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट करनी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। बस आपकी जगह स्टॉक मार्केट में आपका पैसा ज़्यादा अच्छी नॉलेज के साथ म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं। दोस्तों मेरे ख्याल में ये साल आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। मैं ज़िंदगी में ये जान गया हूँ कि कोई भी चीज़ काम की नहीं है जब तक आप रिस्क नहीं लेते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि यार जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। और इस वीडियो को अपने सब फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस के बेसिक्स हम सबको लाजमी पता होने चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।